नमस्कार मित्रों। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नागरिक अधिकारों के संबंध में एक बड़ा फैसला देते हुए एक बार पुनः स्पष्ट किया है कि बिना कारण बताए कोई भी गिरफ्तारी अवैध है और ऐसे में बेल ग्रांट की है। दरअसल कोर्ट ने पाया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के क्लॉज 1 और सीआरपीसी के सेक्शन 50 जो कि अब बीएनएसएस का सेक्शन 47 है, इनका अनुपालन नहीं किया गया। दरअसल हम समझते हैं ये दोनों प्रावधान क्या हैं। अनुच्छेद 22 का जो क्लॉज 1 है वो स्पष्ट करता है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसको उसका आधार पता होना चाहिए, किन आधार पर किन कारणों की उसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ उसको उसके पसंद का वकील करने की सुविधा मिलनी चाहिए और उस वकील के द्वारा वो अपनी प्रतिरक्षा डिफेंड करवा सकता है। वहीं सीआरपीसी का जो सेक्शन 50 है ये प्रावधान करता है कि जब भी गिरफ्तारी होगी तो गिरफ्तार व्यक्ति को उसका कारण बताना अनिवार्य है। इसके साथ जो विशिष्ट अपराध उसने कारित किए हैं वो भी सूचित करना अनिवार्य है तथा अगर वो जमानती अपराध है तो इस संबंध में भी उसको सूचित करना है जरूरी है ताकि वो जमानत की व्यवस्था भी कर सके। तो हम समझ सकते हैं कि अधिकारों के संबंध में कितने मजबूत प्रावधान किए गए हैं जो जानकारी के अभाव में कभी कभी हमारे लिए दिक्कत पैदा कर देते हैं। तो हम मामले को समझते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। दरअसल जो याची है ये छत्तीसगढ़ जो लिकर स्कैम था उसमें एक आरोपी था। इसको छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से जमानत मिलती है और दिलचस्प बात यह है कि इसको जिस दिन जमानत मिलती है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से उसके 2 घंटे बाद ही इसको यूपी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और आधार बताया जाता है कि एक पुराना मामला जो कि नोएडा में दर्ज था धोखाधड़ी का याची के खिलाफ, उसके आधार पर तुरंत इनको गिरफ्तार किया जाता है और रायपुर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और ट्रांजिट रिमांड की व्यवस्था की जाती है और यूपी लाया जाता है जहाँ से स्पेशल जज के द्वारा इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। तो ऐसे में याची की तरफ से जो वकील पेश हुए उन्होंने साफ कहा कि हमको न गिरफ्तारी मेमो में बताया गया कि क्या कारण था, ना ही रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने ये मौका मिला कि याची अपनी बात रख पाता कि क्यों रिमांड यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, और इसके अलावा उसको किसी भी तरह के वकील की भी सुविधा प्रदान नहीं की गई। इन सब बातों का संज्ञान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया है पुलिस विभाग को कि जो मुखिया हैं वो सबको सूचित करें सभी थानों में कि इस तरह की जो टेक्निकल खामियां हैं वो ना हो ताकि गिरफ्तारी जब भी हो तो नियम के अनुरूप हो और प्रोसीजर फॉलो किए जाएं। मैं समझता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और इसका सीधा सीधा असर भारतीय नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर पड़ेगा। धन्यवाद। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें।